आप में से किस किस के कबाब टूट जाते हैं सीख कबाब बनाते हुए बारबेक्यू में या घर में किसी भी तरह से। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपके कभी नहीं दोबारा टूटेंगे। आप बताइए, आपके घर बारबेक्यू कौन करता है? मेरे घर तो मैं ही करती हूँ। वन मैन शो होता है, अंदर भी मैं ही काम करती हूँ और बाहर भी मैं ही काम करती हूँ, इसीलिए मैं बारबेक्यू बहुत कम कम करती हूँ। और मुझे कोयलों पे बारबेक्यू अच्छा लगता है, गैस वाला मुझे टेस्ट नहीं अच्छा लगता। आपको कैसा लगता है? कोयले का बारबेक्यू क्या ही कहने। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बारबेक्यू के बाद उसको स्टोर करने का तरीका, क्योंकि मैं बारबेक्यू अभी आपको बता चुकी हूँ कि बार बार नहीं करती या बहुत ज़्यादा नहीं करती, तो इसलिए मैं बच्चों के लिए इसको सेव कर लेती हूँ ताकि उनको जब भी ज़रूरत हो वो खाएं। और आजकल के बच्चे जो हैं वो हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। ये उबर भी करवाते हैं लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं। तो इनका बहुत ही मसला होता है कि इनको प्रोटीन भी चाहिए होती है और ये कार्ब तो बहुत कम खाते हैं, जिसमें हमारी होती है रोटी और चावल टाइप। हम देसियों का मोटा होने का सबसे ही बड़ा रीज़न यही है कि हमारे यहाँ कार्ब बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी किसी के पास पैसे नहीं होते कि वो इतना गोश्त या प्रोटीन वगैरह बाय कर सकें। इसलिए मेन जो सोर्स होता है वो रोटी होता है या चावल होता है। इसलिए या सारे ही लोग जो है मोटे होने के साथ साथ अनहेल्दी भी होते हैं और बीमारियां भी लगती हैं। लेकिन यहाँ पे अब बच्चे जो हैं जैसे ही जिम जाना शुरू करते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, तो वो कैलोरीज काउंट करना शुरू कर देते हैं और वो प्रोटीन भी काउंट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे घर में भी यही मसाइल हुए। एक बड़ी फ़नी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे सर्कल कर रही होती है कि एक देसी माँ अपने बच्चों को गालियां दे रही होती है कि इसने जब से जिम जाना शुरू किया ना तो मेरी तो मुसीबत आ गई है। इसी तरह से हमारे साथ होता है। मेरी फ्रेंड्स भी कहती हैं हम कुछ बना के रख लेते हैं और बच्चे कहते हैं कि आज तो हमारा नो कार्ब डे था, आज तो हमारा नो शुगर डे था। यानी आप बच्चों के लिए अपनी मर्जी से कोई चीज़ रेडी कर लें और नेक्स्ट डे पता चलता है कि बच्चों ने तो ये खाना ही नहीं था। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है मेरे घर में। मैंने आप लोगों को लास्ट अपने व्लॉग्स में दिखाया था कि ग्रास कट की थी और मेरी जो गुलाब की बेल थी उसकी बड़ी बड़ी टहनियाँ जो हैं वो मैंने आरी के साथ कट की थी और उनको बहुत ही मुश्किल था गार्बेज बैग में डालना। तो मैंने इस कढ़ाई के अंदर डाल के, ये एक्चुअली यहाँ पे पेट टैप बच्चे यूज़ करते हैं वुड जलाने के लिए और यहाँ पे वो बोन फायर टाइप जो एंजॉय करते हैं, उसमें डाल के मैंने उसको आग लगा दी ताकि वो जो कांटे हैं वो चुभे ना हमें, क्योंकि बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उनको बैग्स में डालना। ये बहुत ही मुश्किल काम है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि रोज़ जो है वो ना ही लगाओ तो बेहतर है, क्योंकि रोज़ को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, जबकि मुझे रोज़ बहुत पसंद है। और देखें, पाकिस्तानी कहीं पे भी चले जाएं अपना ट्रेडमार्क नहीं छोड़ते। ये फूकनी है, पंजाबी में इसको फूकनी कहते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत यूज़ होती है, स्पेशली जो लोग वुड पर चूल्हा जलाते हैं ना वुड का, उनके पास होती है। तो मैंने इस दफ़ा ये पाकिस्तान से मैं लेके आई थी ताकि मुझे भी जब कोयला जलाना हो तो मैं उसको हवा दे सकूं। मुझे लगता है वो जो हम पंखियां झलते हैं ना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो बारबेक्यू हो रहा है मेरा मज़े मज़े का रेडी और साथ साथ में मेरी हो रही हैं खट्टी मीठे बातें और कुछ आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ वो पाकिस्तानी ट्रेडमार्क जो हम कभी नहीं छोड़ते। दुनिया के किसी भी खित्ते में चले जाएं हम पाकिस्तानी ही रहेंगे। अगर आप में से भी कोई पाकिस्तान से बाहर रहता है तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें अपना कोई भी एक्सपीरियंस, कोई ऐसी चीज़ जो हम पाकिस्तान से लाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी पाकिस्तानियत साबित करने के लिए। मुझे यकीन है आप लोगों के पास भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। एक घर में एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वो बताती हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बगैर बताए भी हम आप लोगों को बता सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। अच्छा, जब हम लोगों ने कोयला जलाया होता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसने तो जल के ही जाना होता है। तो मैं कोशिश करती होती हूँ कि बहुत सारे आइटम साथ ही बना लूँ, जिसमें मैंने बोनलेस टिक्के बनाए थे यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को एक ये भी प्रॉब्लम है कि उनको बोनलेस चीज़ चाहिए हर, क्योंकि मेहनत नहीं करनी, हाथ नहीं गंदे होने चाहिए उनके, जो चीज़ आसानी से खा सकें स्पून के साथ फोर्क के साथ वो खानी है। तो इसके साथ साथ मेरे सीख कबाब थे। सीख कबाब में चिकन के थे और बीफ के थे, क्योंकि आधे मेंबर्स फैमिली के चिकन खाते हैं और आधे जो हैं वो बीफ खाते हैं, तो दोनों ही बन रहे थे। और मैंने जल्दी शुरू किया था, रात का टाइम हो तो ये कोयला बहुत ही खूबसूरत सा लगता है वीडियो में आता, लेकिन मुझे दिन में चाहिए था क्योंकि शाम में होनी थी यहाँ बारिश। यहाँ का वेदर जो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने फटाफट से इसलिए जला लिए कोयले
तकरीबन सरे शाम ही असर के बाद, ताकि मैं बारिश होने से पहले पहले इसको डन कर सकूं, क्योंकि मेरे कोई गज़ीबो नहीं लगा हुआ, कोई शेड नहीं है बैकयार्ड में। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करनी थी और रेसिपी मैंने आपको दिखाई नहीं और स्ट्रेट दिखा दिया कबाब बनाते हुए। घबराइएगा नहीं, रेसिपी भी बता के जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब हम सीख पे कीमा लगाते हैं, सीख को अपराइट खड़ा करना चाहिए, सीधी ऊपर खड़ी करके फिर इसके ऊपर हमें ये कीमा लगाना चाहिए। एक ये ट्रिक होता है कबाब ना गिरने का। अगर हम सीख सीधी करके लगाएंगे तो भी गिर जाते हैं। ये मेरे बैकयार्ड के हालात थे। काफ़ी सारा मैंने समेटा था, आपको दिखाया था, बहुत काम था। उसके बाद मैं काफ़ी दिन जो अपसेट भी रही हूँ, काफ़ी पेन होती रही मेरे, और बोलने के काबिल भी नहीं रही थी। आज मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ नेक्स्ट भी जो है वो व्लॉग शेयर कर देती हूँ कि क्या सिचुएशन बाद में हुई। और नेक्स्ट डे मैंने जैसे इसको बर्न करके वो आपको दिखाया अपना कढ़ाया, जो सारी सर्दियों में आप लोगों ने देखा था ना, एक नज़र वट्टू कढ़ाया, वो इस काम आता है। और ये देखें कितनी मज़े की सीख लगी हुई है। ये चपटी सीख भी है और जो एक सुकेर सी होती है लोहे की मोटी सी, वो भी है। आप देख सकते हैं कि हर तरह की सीख के ऊपर मैंने कबाब लगाया हुआ है और कोई भी गिर नहीं रहा। तो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो बस इतना सा है कि अगर आपने चिकन के बनाने हैं तो उसमें हल्का सा बेसन डाल दें, भून के डाल दें या वैसे डाल दें, कोई मसला नहीं है। और जब आपने बीफ के बनाने हो या चिकन के बनाने हो, इसमें कोई भी जो मसाला होता है ना सीख कबाब का, वो अवॉइड करें, क्योंकि वो इतना गलावट वाला होता है कि उससे वो फटाफट से हमारे सीख कबाब गिर जाते हैं। देखिए, मैं बच्चों की तरह आपको ऊपर नीचे इधर उधर घुमा घुमा के दिखा रही हूँ कि कोई भी नहीं गिर रहा। कोई भी आप दिखा सकें अगर मुझे कि गिरता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ, उतारते हुए मैंने ये देखा था कि थोड़े से मेरे जो है बीफ के सॉफ्ट हो गए थे, क्योंकि मैंने उसमें वही मिस्टेक कर डाली थी। मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला जो शुरू में आपको दिखाया टिक्कों पे, वो मैंने इसमें डाल दिया कि चले फ्लेवर अच्छा हो जाएगा, लेकिन वही मसला कि उससे वो टूटना शुरू हो जाते हैं। हम लोगों की बहुत ज़्यादा ये बड़ी गलतफहमी है कि बीफ गलता नहीं है, चिकन जल्दी गल जाता है। हम लोगों का मसला ये होता है पाकिस्तानियों का, हम हर चीज़ को ओवर कुक कर देते हैं तो उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, उसके जूस ख़त्म हो जाते हैं। जितना हम कबाब को ओवर कुक करेंगे उतना वो ड्राई हो जाएगा। और ये जो मसाले हम यूज़ करते हैं, स्पेशली बाज़ार के जो सीख कबाब वगैरह के मसाले होते हैं, उसमें गलावट वाली चीज़ होती है। उसकी वजह से कबाब हमारा जो है जल्दी गल जाता है और टूट जाता है, इसलिए इसको अवॉइड करें। और एक टिप मुझे मेरी फ्रेंड ने दी थी कि अगर आप बीफ और चिकन का कीमा मिक्स कर दें तो भी चपली कबाब के लिए ये बताई थी उसने कि वो फिर बड़े अच्छे होल्ड हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। सो फार ये मेरी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, जिसमें मैंने सीख कबाब बीफ के थे, चिकन के थे। आप देख सकते हैं बीफ के में मैंने डाल दिया था मसाला, तो इसलिए वो मुझे उतारते हुए सीखों से टूट गए, जबकि चिकन में मैंने नहीं डाला था और वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे स्टिफ बने हैं। और इसके साथ साथ मेरे तिक्के और मेरी चाँप और ये सादा से चावल, कुछ भी नहीं था, प्याज डाल के मैंने सादा चावल बनाए थे और तड़के वाले। और बच्चे इसी तरह से खाते हैं, उन्होंने अपने चावल जो है ना वो तोल लेने हैं कि कितने खाने हैं, और अपना मीट तोल लेना कितना खाना है। जैसे पाकिस्तान में कहते होते थे ना, पहले तोलो फिर बोलो, यहाँ पे ये हाल होता है, बच्चे पहले तोलो फिर खाओ वाला काम करते हैं। मुझे तो इस बात पे बड़ी हंसी आती है, हमने मुहावरे ही उल्टे कर दिए हैं। हमारे यहाँ के मुहावरे जो हैं वो सारे उल्ट हो गए हैं। तोलो और खाओ, तोलो और बोलो वाला तो काम ही नहीं है इन बच्चों में, ये तो सोचते ही नहीं है, ये तो फ़ौरन बोल देते हैं जो भी मुंह में आता है। तोलो और बोलो वाला इनके लिए जो है ना वो बिल्कुल ही रॉन्ग मुहावरा है, इनके लिए तोलो और खाओ वाला बिल्कुल ठीक मुहावरा है। बस ये मेरा बारबेक्यू तो रेडी हो गया। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बारबेक्यू जो करके रखा था इस तरह से, ये डॉलर स्टोर से बॉक्सेस लिए हैं मैं, और ये ऊपर नीचे जो है स्टैग हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। अगर फ्रीज़र में रखना हो तो भी काम आ जाते हैं, फ्रिज में रखने हो तो भी काम आ जाते हैं, और किसी को इधर उधर देने हो कुछ खाना डाल के तो भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो मैंने इनमें ये स्टोर कर दिया था, डाल दिया था, और मैं इसको फ्रीज़र में नहीं रख रही थी, मैंने इसको फ्रिज में ही रखा था। बच्चों ने 3 से 4 दिन में इसको यूज़ किया और उसके बाद वो ख़त्म हो ही गया इवेंचुअली। अब बजट के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्चे बहुत कम ही खाते हैं, एक ही मील खाते हैं सारा दिन में। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा 4 दिन ये फूड गया था, तो आप उसका हिसाब लगा सकते हैं कि अगर मेरा चिकन या बीफ या जो भी है वो महंगा पड़ा होगा, लेकिन मैंने चलाया उतने ही दिन ज़्यादा था उसको। बच्चे बहुत कम खाते हैं, नाश्ता ये लोग करते नहीं हैं, डिनर और इनका बस एक ही मील होता है।
और वो जो है हमारा एक चीज़ बनी हुई काफ़ी दिन चली जाती है इस तरह की। और बाकी जो रोटी सालन है वो तो हम ही खाते हैं, बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, उनको तो नहीं खानी होती कि जी हमारे हाथ गंदे होते हैं और ये होता है और वो होता है। साथ साथ आप देख लें मेरे फ्रिज के हालात भी, बहुत सारी चीज़ें स्टोर हैं और मेरे लिए तो सालन बना हुआ पड़ा है जो कि सब्ज़ी का था। मुझे सब्ज़ी बहुत पसंद है। मेरी जब सास यहाँ पे होती थी वो और मैं सब्ज़ी बड़े शौक़ से खाते थे, तो हम अक्सर अपने लिए बना लेते थे। अब भी मैं कभी कभी अपने लिए चीज़ बना लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है बच्चे नहीं खाते, तो फिर अब हम कितनी देर अपना दिल मारें। बाकी सबके लिए मेहनत करते हैं, अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। बस अब आप मुझे बताएं मेरे साथ कौन कौन एग्री करता है इन सब चीज़ों में।